चल ठीक। चल देखो एक्सरसाइज 8.2 बुक दो। देखो एक्सरसाइज 8.2 को जो हम फार्मूला बताए थे, टेबल साइन थीटा सभी थीटा का वैल्यू बताए थे, उस उसके अंतर्गत मैथ आएगा। तो टेबल तो बता दिए थे, अब मैथ देख लो। कोई भी मैथ है तो एक मैथ को हम बना के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखो, एकदम आराम से बना सकते हो। सबसे पहले सॉल्व लिख देना। सॉल्व लिखने के बाद एकदम गिवन लिखना जरूरी है, ये सब सारी बातों को लिखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको जो दिया है नोट कीजिए। गिवन का मतलब है जो दिया है नोट कीजिए। तो है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो देखो सॉल्व कैसे करना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो 2 है, जो भी नंबर लगा रहे उस नंबर को लिख लो, इसके बीच में कुछ नहीं, इनटू का साइनिंग दो। स्क्वायर रहे पावर रहे, बाद में स्क्वायर के पावर काम बाद में। पहला करना है क्या, 1045 का जो वैल्यू होता है उसको रखो। 1045 का वैल्यू होता है 1 लिखो। अगर पावर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दो, अगर पावर 2 3 है 4 है 5 है, जो भी पावर है उसको दे दो। प्लस है प्लस दे दो। कॉस पहले कॉस स्क्वायर 30 था, कॉस 30 का वैल्यू देखो, स्क्वायर छोड़ दो। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और स्क्वायर है तो चलो अब स्क्वायर दे दो। उसके बाद माइनस है, साइन देते रहो। फिर साइन 60 पहले दो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 ये, और ये देखो पावर दे दी। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करो। 2 है, चलिए 2 लिखिए, एक लाइन और चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर मतलब 1 into 1 1 ऐसे। उसके बाद प्लस √3 के स्क्वायर। एक बात देखना, √3 का स्क्वायर जिसके अंतर्गत रूट हो और उस नंबर का स्क्वायर हो तो पूरे रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, कितना बचा 3/2 2 जा 4, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस माइनस √3 का स्क्वायर फिर कितना होगा 3, फिर 2 2 जा 4। अब ध्यान दो, एकदम आसान है। उसके बाद कोई माइनस है और जो ये है 3/4, यहाँ भी 3/4, ये माइनस में ही प्लस में क्या हो गया खत्म। 2 में 1 से 2 क्या होगा 2। ये तुम्हारा हो गया है आंसर, यही बनाना है सर। अब देखो एक और मैथ दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर का एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन है। पहले सॉल्व लिखो उसकी तरह, फिर अब तुम्हारा गिवन लिख दो। गिवन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो बना उसको पुट करो। 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये अब देखना इसको कैसे बनाते हैं। बस कुछ नहीं, फिर वैल्यू रखो और सोल्व करो। इसका कुछ और तरीका बताएंगे। जैसे बाई में है तो कैसे बनेगा, लोग पहले बनाते आ रहे थे, हम दूसरा एक रूल लगाएंगे इसमें। जैसे 5 है, पहले बाबू 5 दे दो इनटू cos 60 का वैल्यू लिखो तो 1/2 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sec 30। चलो सपोज दैट मान लिया जाए कि हम बताए थे कि चलो भूल गए कि sec 30 का क्या होता है। तो तरीका सुनो, sec का फार्मूला होता है 1/cos, और 30 है तो 30 दो। अब तुम जानता है 1 cos 30 का जानता है, sec 30 का नहीं जानता। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा √3/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 और पावर स्क्वायर दे दो।
फिर तुम्हारा क्या हो गया, हाँ यहाँ 4 देखा था, इस जगह पे 4 पहले लिख देना है, या प्लस हो गया 4 देकर इंटू लिख देना है ऐसे। आगे बढ़ो, माइनस 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर। अब एक बात इसमें देखना, हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना, अब नया रूल है, इसको एक बिग ब्रैकेट से इसको घेर दो। क्यों? तुम चाहते हो ना, बहुत सारा बच्चा कहता है सर इसका जो लेते हैं ना नीचे वो दिक्कत होता है, तो सर उसको हम ना करते हैं, नीचे ना करते हैं, बगल में करते हैं, या डिवाइड के साइनिंग दे दो, रूट ये बिग ब्रैकेट के अंदर करके बाहर में। उसके बाद इसका वैल्यू रखो, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, प्लस cos 30 अभी अभी लिखे हैं √3/2, अब फिर स्क्वायर दे दो। अब सॉल्व करो, 5 तो 5 हो गया, इनटू 1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस यहाँ 4 है, 4 2 2 जा 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 हो गया। फिर इसको बिग ब्रैकेट से घेर दो, माइनस सॉरी डिवाइड कर दो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 कर दो, प्लस 2 2 जा 4 कर दो, देखो यहाँ कर दो प्लस √3 का स्क्वायर, अभी बोले थे कि 3 खाली लिख देना, 2 2 जा 4। अब क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करो, इससे अगर नहीं करता है, इससे ये अगर नहीं करता है तो इससे इसको इंटू करो, तो ये हो गया तुम्हारा 5 और नीचे ये 4 का 4 हो गया, प्लस प्लस देखो 4 से 3 नहीं कट होता है, तो 4 4 जा हो जाएगा तुम्हारा 16, नीचे हो गया 3 -1, फिर इसको ऐसे रख दो, फिर डिवाइड के साइनिंग दो, ये देखो दोनों एलसीएम लेना, 4 हो गया 1 + 3 ऐसे। उसके बाद इसको एलसीएम लो भाई, 12 4 3 जा 4 3 नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम 12 4 3 जा 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 4 4 जा 64 -12, फिर इसको बिग ब्रैकेट दो, ये देखो 3 और 4, ये देखो यहाँ कट गया 1 बचा। अब क्या करोगे, इसको जगह है ना, देखो यहाँ पे ये 15 में से 12 जाएगा, 3 और 3 में 64, जैसे करना सोल्व उसको, मतलब एक दोनों को प्लस कर दो, उसको बाद माइनस कर दो, तो हो गया तुम्हारा 67, कितना हो जाएगा 67, 3 यहाँ जुड़ जाएगा आने के बाद, नीचे 12 है ये। अब बताओ ये डिवाइड जो है वो 1 है, तो जो भी डिवाइड दोगे क्या होगा, यही होगा 67/12, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब वैल्यू, हाँ वैल्यू रखो और सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करो, कुछ है नहीं मैथ में, याद रखो। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है और आएगा, ये 27 में भी आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिख देते हैं, देखो ऐसे, इफ 10a + b इक्वल टू √3, ये देखना बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे, एंड 10a - b इक्वल टू 1/√3, और इसमें कुछ नहीं है, फिर लास्ट में यही बोला था फाइंड a एंड b, बहुत सारी बातें लेकिन छोड़ दो बात को, यही इतना समझो, फाइंड a एंड b, बस ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसे नहीं समझना। चलो सॉल्व करना शुरू करें, तो क्वेश्चन है भाई, तुम फिर से लिखो सॉल्व, फिर तुम लिखो गिवन, क्या गिवन दिया है, तो दिया है कि 10a + b इक्वल टू √3। एक बात है ध्यान से देखना, अब गए a + b, 10a + b √3, ये √3 जो है ना, √10 का ही वैल्यू है, इसको काटने के लिए दिया जाता है। तुम लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, लिखोगे 10 लिख दोगे, a + b इक्वल टू √3 का वैल्यू क्या होता है, 1060 होता है, 1060 होता है, 10 से 10 क्या करोगे, काट दोगे, बचा क्या तुम्हारा a + b इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वाला, अब ये बचा, इसका हो गया काम, अब ये बचा, इसको देखो यहाँ पर फिर लिखो, तुम पहले एंड लिख लो, सब तरीका है, ये सब लिखते चलोगे नंबर अच्छा आएगा। अब देखो क्या है, फिर लिखो यहाँ पे 10a - b इक्वल टू 1/√3, फिर बोल रहे हैं
ये √3 जो है ये 10 का ही वैल्यू है, यहाँ वैल्यू बैठाओ 10 कटेगा, फिर इक्वेशन निकलेगा। तो फिर इसी को जैसे 10 है लिख लो, a माइनस बी है लिख लो, 10 30 का वैल्यू होता है, ये 10 खत्म, बचा तुम्हारा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन सेकंड। देखो ऐसे दो को इक्वेशन आ गया, अब तुम लोग याद करो लीनियर इक्वेशन की बात, तब ए या बी का वैल्यू निकलेगा। तब अब देखो यहाँ b प्लस में b माइनस में, तो एलिमिनेशन मेथड से बना दो इसको। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे कि a प्लस बी, अच्छा इससे पहले एक बात यहाँ लिख लो कि लिखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, साइनिंग अगर उल्टा हो तो यहाँ पर तुम प्लस कर देना, a प्लस मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, बी गेट लिख दिया। उसके बाद ए में जितना भी है जो भी है लिखो यहाँ, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो b भी खत्म, a और ये हो गया तुम्हारा 2a, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस 2a हो गया, इक्वल टू प्लस 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 60 और 30 होता है 90। उसके बाद a इक्वल टू 90/2 कटा 45 आया, यानी a इक्वल टू 45। अब क्या है, a आ गया तो a का वैल्यू दे दो, किसी में b भी आ जाएगा, तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में तो फर्स्ट लिख दो यहाँ पे कि a प्लस बी इक्वल टू 60, जरूरी नहीं है कि तुम a में ही दो, b में इसमें भी, फर्स्ट में दो, सेकंड में भी वैल्यू रख सकता है, यहाँ स्वतंत्र हो तुम। तो लिख दिया, उसके बाद वैल्यू दो a इक्वल टू 45, यहाँ लिख दो यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 एक प्लस जाके उधर हो जाएगा माइनस, तो b इक्वल टू हो गया 15। अब यहाँ पर तुम लिख देना हैंस, हैंस जरूर लिखना, हैंस लिखने के बाद लिख दो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 और ऐसे बॉक्स बंद कर देना, यही तुम्हारा कारा। देखो कारा तो फाइंड a और b आ गया, a और b आंसर, इतना तुम लिख सकते हो, आ जाएगा नंबर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा 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 2027 में। तो ये एक्सरसाइज खत्म। अब 8.3 पहले इसको समझ लो, बना लेना, फिर बताएंगे।